झगड़ा। मैं हिंदू घराने का लड़का हूँ और मेरे साथ वाले घर में रहता है मेरा बरसों पुराना मित्र हरमित सिंह। हरमित और मैं दिन के 24 घंटों में से 14 घंटे साथ साथ बिताते। हमारे हर खेल का एक और साथी होता यूसुफ। वह मेरे घर के बाईं ओर रहता है। यूसुफ, मैं और हरमित स्कूल में खेल के मैदान में साथ साथ रहते। हमारे दिन, घंटे और मिनट पंख लगाकर उड़ जाते। अपने इस संसार से बाहर होती घटनाओं से हम अनजान थे। मेरे पिताजी व माताजी दोनों गुरुद्वारे जाते और साथ में मैं और मेरी बहन भी जाते। वहाँ का कड़ा प्रसाद हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता। जब हम मंदिर जाते तो अक्सर हरमित भी हमारे साथ मंदिर जाता। वह अपने माताजी व पिताजी के साथ रोज़ गुरुद्वारे भी जाता। मेरे साथ हनुमान मंदिर भी चलता। अक्सर प्रसाद बांटने के समय यदि यूसुफ होता, वह भी चाव से प्रसाद खाता। सर्दी की मीठी धूप में हम दोनों के परिवार साथ ही बैठते, साथ ही खाते। गर्मी की रातों में हरमित और मैं अपनी अपनी चारपाइयाँ साथ अड़ा लेते और घुट घुट कर बातें करते। मेरी बहन मुन्नी व हरमित की बड़ी बहन बबली भी पक्की सहेलियाँ थीं। एक दिन मैं, यूसुफ व हरमित स्कूल से आ रहे थे। सड़क के किनारे एक भुट्टे वाला बैठा था। धीमी आंच पर सीखते हुए भुट्टों की गंध हम तीनों को उधर खींच ले गई। मैंने जेब टटोल कर 25 पैसे का सिक्का निकाला। भुट्टा लेकर मैं मज़े से उसके नरम नरम दाने खाने लगा। हरमित ने भी दाने खाने को हाथ बढ़ाया, मगर मैंने भुट्टा पकड़ा और भाग गया। बैग का बोझा संभाले हरमित व यूसुफ भी मेरे पीछे भागे। भागते भागते मैंने फिर भुट्टे पर दांत मारे। उन्हें चिढ़ाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने पड़े पत्थर से ठोकर खाकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे गिरते ही भुट्टा दूर जाकर गिरा। हरमित ने भागकर उसे उठाना चाहा कि अचानक झटक कर किसी ने सख्ती से उसको खड़ा कर दिया। गिरने से मेरे दांतों से खून निकलने लगा। एक तरफ मुझे दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ खीज हो रही थी। इसी घबराहट के बीच मुझे अपने ताऊजी की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। क्या अपने बाप से 4 आने नहीं ले सकते थे, जो इस तरह भूखों की तरह दूसरों की चीज़ें झपटने की कोशिश कर रहे हो? वह हरमित से कह रहे थे। उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर हरमित के पिताजी के दोस्त भी आंगन से उठकर आ गए और गुस्से से गरज कर बोले, अरे अपनी औकात देखी है, जो बच्चों को 4 पैसों के लिए इस तरह बोल रहे हो? ताऊजी का उत्तर भी ऊंचा और ज़्यादा कठोर था। हरमित के पिताजी के दोस्त का साथ देने उसके चाचा भी अंदर से आ गए और इधर से मेरे ताऊजी के दोस्त भी। देखते ही देखते शोरगुल से सारी हवा में कड़वाहट फैल गई। मुझे खींचते हुए ताऊजी घर ले गए और बड़ा बुरा भला कहा। मैं भौचक्का सा देखता रह गया। इसके बाद यूसुफ ने भी आना बंद कर दिया और हम तीनों दोस्त बिछुड़ गए। एकाएक पिताजी ने गुरुद्वारे जाना भी छोड़ दिया। हरमित की माँ ने भी हमारे यहाँ आना बंद कर दिया। मेरी माताजी ने भी हरमित के यहाँ जाना बंद कर दिया। कई दिन बाद साथ के घर से ठक ठक की आवाज़ आई। मेरा दिल भी धक धक करने लगा। दोनों आवाज़ों से मेरा दिमाग चकराने लगा। हरमित के चाचाजी ने अपने ठेकेदार को बुलवाकर
हमारी छतों के बीचों बीच दीवार बनवानी शुरू करवा दी थी। सुबह उगते सूरज ने मेरे और हरमीत के घरों में बराबर अपना प्रकाश फेंका। हमारी मुंडेर से दाना खाकर कबूतर हरमीत के घर की मुंडेर पर दाना खाने पहुँचे। मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मैंने स्टूल पर खड़े होकर दीवार के उस तरफ झांककर देखा। हरमीत उदास बैठा मेरे कमरे की खिड़की की ओर देख रहा था। मैंने धीरे से पुकारा, हरमीत यार सुन। उसने ऊपर देखा। मैंने दीवार की दूसरी तरफ हाथ लटका दिया। हरमीत ने मुझसे हाथ मिलाया और दौड़कर कुर्सी ले आया। वह भी दीवार के उस ओर खड़ा हो गया। वह देख यूसुफ, उसने उंगली से इशारा किया। हैंडपंप से पानी निकालते हुए यूसुफ ने ऊपर की ओर देखा। हम तीनों की निगाहें मिली और हम तीनों मुस्कुरा दिए। यूसुफ ने हमें इशारे से बुलाया। हम दोनों झटपट नीचे उतरे और यूसुफ के साथ अपनी पुरानी जगह पहुंच गए। भुट्टे वाला उसी जगह पेड़ के नीचे भुट्टे भून रहा था। यूसुफ ने 25 पैसे देकर एक भुट्टा खरीदा और मेरी ओर बढ़ाया। मैंने भुट्टा ले लिया और हरमीत के मुंह से लगा दिया। इतने में ताऊजी के कदमों की आवाज़ सुनकर हम चौंक गए, लेकिन हम तीनों को देखते ही वह पिघल गए। हरमीत ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और तभी हरमीत के पिताजी भी दूसरी तरफ से आते दिखाई दिए। यूसुफ और मैंने हरमीत के हाथ अपने हाथ में कसकर थाम लिए। हम तीनों चुप रहे। हमारे दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। एक क्षण ताऊजी और हरमीत के पिता हम तीनों को देखते रहे, फिर वापस मुड़ गए। हमने दोपहर को देखा। छत पर और ऊंची की जा रही दीवार का काम बंद कर दिया गया था और उसकी ईंटों से मुन्नी और बबली गुड़िया का घर बना रही थी।